नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार में भगदड़ वाली परिस्थितियां आकर के उत्पन्न हो गई हैं। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हालात है और भाजपा के ही नेता मोदी के सत्ता को गिराने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सरकार कैसे बचेगी? तब तो सरकार गिरेगी। इसी में मदन कुमार मिश्रा ने जले में नमक छिड़कने का काम मोदी सरकार के लिए कर दिया और मदन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और मोदी सरकार के राज्यसभा के सांसद हैं भाजपा के। अब उन्हें क्या पता था कि मदन कुमार मिश्रा के एक लापरवाही और एक अंधभक्ति चंद्रबाबू नायडू को बगावत करने पर मजबूर कर देंगे और मोदी सरकार गिरने और बचने की कगार पर आकर के खड़ी हो जाएगी। यूं ही पहले से ही कहा जा रहा था कि मोदी सरकार के पास में 272 सांसदों का बहुमत नहीं है और इस बात का खुलासा 13 तारीख को पार्लियामेंट स्थगित होने से पहले पता चला। अब तो खैर पार्लियामेंट सेशन नवंबर महीने में है, लेकिन अब इस बात की चर्चा बड़ी तेज है कि मोदी सरकार के पास 272 का बहुमत नहीं और इसमें कई सहयोगी दल हैं जो मोदी के साथ खड़े नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों का 240 सांसदों का जो भाजपा है उसके अंदर हलचल तेज है। अब उन 240 में कितने सांसद मोदी के साथ हैं, कितने नहीं है, इसका अंदाजा तो नहीं है उन्हें, लेकिन बहुमत का आंकड़ा खो चुके हैं। इस बात का एहसास मोदी शाह के अंदर है। अब महत्वपूर्ण यह है कि सरकार में भगदड़ के कई सारे कारण हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक मोदी सरकार पर हुए और जो स्पीच राहुल गांधी की आई है, आरएसएस से लेकर के भाजपा और एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप से परिस्थिति मचा दी है और भाजपा वाले जितना बड़बोलापन दिखा रहे हैं उतने ही मोदी सरकार फंसते जा रही है। अब भाजपा वालों ने झारखंड का मुद्दा उठा करके राहुल गांधी पर, हालांकि राहुल गांधी ने उससे यह भी कहा था कि बयान दिया था झारखंड में लाठीचार्ज हुआ था, तो अब जब चार्ज पर बयान दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, तो फिर राहुल गांधी पर सवाल खड़े करने वाले भाजपा यह नहीं सोचे कि उनके सहयोगी दल नीतीश और नायडू पर भी वही सवाल खड़े होंगे और झारखंड और जंतर मंतर पर कई गुना जमीन आसमान का फर्क है। जंतर मंतर से पूरी सरकार फंसी हुई है। बड़बोलेपन नेताओं ने यह नहीं सोचा, लेकिन मदन कुमार मिश्रा ने जिस तरह से फंसाया है मोदी शाह को, नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो लॉ करके बच्चे वहां से निकलते हैं, जब उन बच्चों ने यह कहा कि हमें सीजीआई के हाथ से नहीं डिग्री अपनी लेनी है, तो उसमें मदन कुमार मिश्रा को क्या फर्क पड़ता था? मदन कुमार मिश्रा उसमें क्यों कूद पड़े? इनकी क्या जरूरत थी? अब बच्चों ने सड़क पर उतरने का कह दिया और मदन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं अब, और इस्तीफा नहीं देंगे तो सड़क पर उतरेंगे। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के बात गृह मंत्री तक आ गई है और अब मदन कुमार मिश्रा नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएंगे। बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू भी अब दखलंदाजी हो गया है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू फंस गए और बुरी तरह से जब राहुल गांधी पर झारखंड के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो अब बात निकलने लगी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या जवाब दे कि पैलेट गन क्यों चला।
और बच्चियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, उनके कपड़े क्यों फाड़े गए, क्या हुआ है, इस सरकार से सहमत है? यहां पर आकर के सरकार फंस गई कि भाई आप सरकार के हिस्सा है, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार ने दमन किया है बच्चों के साथ, आप इस सरकार से सहमत हैं? नहीं है तो आप जवाब दीजिए, हैं तो आप बोलिए कि हाँ हम सरकार के साथ हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब यहां पर अमित शाह के इस्तीफे का को लेकर के अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया। जो मोदी सरकार पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही थी, वह मोदी सरकार और बुरी तरह से जकड़ गई। और यह हर कोई जानता है कि अमित शाह गए तो नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, और नरेंद्र मोदी गए तो अमित शाह भी चले जाएंगे। एक दूसरे की जान एक दूसरे में है। अब ऐसे में मोदी के पास बहुमत के 272 सांसदों का साथ भी अगर सरकार बचाने के लिए पास में नहीं है, तो फिर सरकार कितने दिन टिकेगी? क्या अब भारतीय जनता पार्टी का यह दिया फरफरा रहा है, दिए का तेल खत्म हो गया है, या फिर दिए का तेल बचा है? अगर बचा है तो दिया फरफरा क्यों रहा है? इस सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे कब होते हैं? अब इसको लेकर के छात्र, वकील सड़क पर, सीजेपी ने भी इसका ऐलान कर दिया। विरोध प्रदर्शन जारी है हर जगह पूरे देश के अंदर। सीजीआई को निकल करके आना पड़ता है कि मनन मिश्रा कौन होते हैं सीजीआई और छात्रों के बीच आने का। शायद अपनी गलती सुधारने का कार्य करते हुए सीजीआई सूर्यकांत नजर आ रहे हैं कि एक बार काकरोच कह के शिक्षा मंत्री को ले डूबे, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक बात आ गई है। अब अगर बीच में नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाए। लेकिन इसी बीच पीएमओ दफ्तर के अंदर से राहुल गांधी को मिल रही इंफॉर्मेशन मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट बन गई है। यानी कि सरकार अंदर से बहुत खोखली हो चुकी है, और यह सरकार चली जाए या सरकार गिर जाए, इस बात को अधिकारी भी अब समझने और कहने लगे हैं और अंदर की बातें बाहर करने लगे हैं। तो बात छोटी नहीं है। यानी कि चाइना के भारत में ढुकने की बात हो, या फिर अमेरिकी ट्रेड डील से जुड़ी बात हो, या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, या चंदा चोरी हो, या बच्चों पर पैलेट गन का चलना, इस सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी अब खड़ी नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और जब ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं खड़ी है तो फिर गठबंधन में भी दरार और भाजपा के अंदर भी दरार आ रहा है। आखिर कुछ तो होगा जो मोदी और शाह की चीजें पसंद नहीं आ रही है। यह तो हर कोई जानता है कि एमएसएमई लघु उद्योग को समाप्त करने का कार्य नरेंद्र मोदी ने जीएसटी और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया। हर किसी पर प्रेशर और दबाव, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस तरह से असूली में लगा दिया गया और फर्जी केस करने पर उससे हर अफसर सहमत नहीं थे। जंतर मंतर से छात्रों के साथ बर्बरता करने के लिए हर अफसर तैयार नहीं थे, लेकिन तानाशाहियों में कराया गया जिस हद तक कराना चाहती थी। अब चर्चा तो इस बात की भी है कि गोली चलाने के भी आदेश थे, लेकिन अधिकारियों ने इनकार कर दिया चलाने से। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, कांग्रेस का यह आरोप है। लेकिन अगर पैलेट गन चला है तो उसको भी चलाने का आदेश होगा। वहां जब पत्थर रखे गए, इसका मतलब वहां पर दंगा भड़काने का काम करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए पत्थर रखे गए थे। नहीं तो पत्थर की गाड़ियां क्यों आई वहां? प्रशासन ने क्यों ला करके खड़ी की? प्रशासन ने ही खड़ी की थी। क्या खुद पत्थरबाजी करने के लिए, या बच्चों को उकसाने के लिए कि पत्थर रहे हुआ जगह जगह और वह पत्थरबाजी करे, हम गोली चलाएंगे? लेकिन गांधीवादी तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन करके इस सरकार के उस सारे मंसूबे को फेल कर दिया, और आज सरकार फंस गई है। जवाबदेही अब नायडू और नीतीश से मांगी जा रही है, तो नायडू नीतीश हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं।
और इस सरकार बुरी तरह से फंस गई। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी बड़बोलापन नहीं छोड़ रहे, तो सरकार और फंसती जा रही है। अब इस बात की चर्चा है कि इस सरकार के पास 272 सांसदों का बहुमत नहीं है, इसीलिए मोदी और शाह के चेहरे लटके हुए थे 13 को, जब वंदे मातरम धुन पर आकर के खड़े हुए थे आखिरी दिन मात्र 3 मिनट के लिए। तो फिर सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार जाने वाली है?